आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मांग लो जो मांगना चाहते हो, मैं हर्षित होकर के दूंगा, सर्वस्व भी मांग लो। अब विश्वामित्र कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। हे महाराजा दशरथ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। देना चाहते हो तो छोटे भाई सहित राम को मुझे दे दो। आंख में आंसू आ गए। कहते विप्रम कहो नहीं वचन विचारी, ओ ब्राह्मण देवता सोच के बोलो। चौथे पन पायो सुतचारी, बुढ़ापे में मेरे 4 बेटे पाए हैं और तुम मांगने आ गए। क्या बात करते हो तुम? उन्होंने कहा भाई आपने कहा था चाहे जो मांगे, चाहे जो मांग लो। राम लक्ष्मण नहीं दे सकता हूं मैं, बुढ़ापे में जाकर के 4 बेटे मिले और आकर के राम लक्ष्मण दे दो मेरे को। सारे बोले क्या कह रहे हो महाराजा दशरथ? अपनी जवान से आपने कहा कि मैं हर्षित होकर के दूंगा जो तुम मांगोगे, और तुम कह रहे हो आपकी ये कैसे दे सकता हूं, ये कैसे हो सकता है? और खास तौर से राम देत नहीं बनहि गुसाई, राम को तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूं। अगर ऐसा कर नहीं सकते तो पहले जवान से निकालते काहे को कि चाहे जो मांग लो, मैं हर्ष देने को तैयार हूं। अरे जिनकी जवान की कोई कीमत होती है वो जवान से बिना सोचे समझे निकालते नहीं, और निकालते हैं तो जान चली जाए पर उसको निभाने की कोशिश करते हैं। और खास तौर से वो जो रघुकुल में हो, जहां की रीति सदैव से है, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर हरि बोल। जोर से बोलो ना। सारे कह रहे थे महाराज जी ऐसे माहौल में आप नहीं जाओगे, जबकि मैं भी हर जगह पर फोन कर चुका था कि आप लोग कृपया वहां गाड़ियां लेके ना आए, व्यवस्था थोड़ी सी परिवर्तित है, बड़े मैदान से वहां पर करा गया है, इसलिए जगह जगह फोन करके मना करना पड़ा है। लाखों लादी तो इधर उधर से भाग गए। हरि बोल। ये अभिमान से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कितना प्यार करते हैं लोग। मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा इतने जवान जवान बच्चे, चाहे उनको समझाने के लिए चाहे जो कह दूं, पर मैंने अपनी जवान से कहा हूं कि बेटा तुम्हारा मान रखने के लिए तुमने कह दिया ना महाराज जी को लेके आएंगे, मैं जरूर आऊंगा, तो आऊंगा, यानी जरूर आऊंगा। धिक्कार है मुझे अगर मैं अपनी जान से डर करके और फिर आपके बीच ना आऊं, खाली इसलिए कि पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जो होगा देखा जाए। हरि बोल ना। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा। हरि बोल। छोटे छोटे बच्चों ने मेरे पास, छोटे छोटे बच्चे आए, बोले महाराज जी जहां जाते हैं इतना इतना पैसा मांगते हैं और बड़ी मुश्किल से वो होता है, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी हमारी संस्था है और आपका बड़ा नाम सुन के आए। मैंने देखा युवा बच्चे, जवान बच्चे इतनी रुचि रखें, हरि बोल, जिनमें हम इतना जागृत करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा व्यस्त कार्यक्रम में से भी तुम्हारी भावनाओं और प्यार को देख करके तुम निश्चिंत होकर के जाके कह देना कि महाराज जी आएंगे। और मैं जानता हूं कि महाराज जी के भी महाराज जी बैठे हैं, उनका नाम लेकर के तुम्हें समय दे रहा हूं और वो अपने आप इस वचन को निभाएगा, इतना मुझे मालूम है। अगर ना निभाओ तो कैसा लगेगा बोलो, कैसा लगेगा? या तो कहो मत इस जबान से ना, हरि बोल, हरि बोल। या तो कहो मत, और कहो तो फिर। और इस दशरथ ने दूसरी बार फिर गलती की। कोप भवन में बैठी कैकेयी से कहते क्या बात है, काहे को ऐसे पड़ी है तू, क्या चाहती है? बोले मेरे 2 वरदान। हरि बोलना। मेरे 2 वरदान। बोले 2 ही के मांग 4 मकले हो। हरि बोलना। नहीं, मुंह लटका के मत बैठी, अच्छा नहीं लगता है। तू 2 की बजाय 4 वचन मांग ले, मैं हंसते हंसते तेरे को दे दूंगा। बोले 4 नहीं, मुझे तो 2 ही चाहिए बस। अरे मैं जब कह रहा हूं कि 4 भी मांग ले तो दूंगा, मांग लेना। 2 कौन से मांगना चाहती है? बोले पहला के 14 वर्ष के लिए राम को बनवारी। बोल मत मत मांग, मुझे मारने की कोशिश मत कर दो, मैं जिंदा नहीं रहूंगा राम के बिना। अरे कहकर मुझे जीते जी मारने की कोशिश मत। गिड़गिड़ा रहे हैं अब, क्यों? पहले तो बड़े जोश में कह रहे थे 2 के 4 मांग ले, अब मांगा तो जान का ही को निकल रही है। हरि बोल ना। हरि बोल। ये रघुकुल
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस कुल में ऐसा, पहले विश्वामित्र के साथ ऐसा हुआ, आज कैसा लगेगा बोलो? इस जवान से जो कहो, फिर पहले तो कहो मत, बिना सोचे समझे इस जवान से निकालो मत, निकालो तो फिर चाहे जान जाए, निभाने की कोशिश करो। अरे और तुम तो संबंध इतने बनाते चले जा रहे हो, इतने बनाते चले रहे, बना रहे हो, पर निभा कितने रहे हो? है? जब तुम्हारे संबंधों में ही कहीं दरार आती है तो कोई एक वर्ग तो रोते हुए कहता ही है, सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी दुख में हो, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। इतने मतलब जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार, हरि बोलो ना।
इतना खुश कर देते हैं हमें, इतना खुश कर देते हैं, लेकिन तभी तक जब तक हम इन्हें कुछ देने लायक रहते हैं, इनके लिए कुछ करने लायक रहते हैं। क्यों? जिस दिन हम इनके लिए कुछ करने लायक ना होंगे, इनको किसी भी रूप में कुछ देने लायक ना होंगे, तब भी जो हमें खुश करने की कोशिश करे वही हमारा हो सकता है, दूसरा नहीं। सारी पोल खुल जाती है उस समय। मानस में तो कहा ही, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखें। ये विपत्ति का समय है, सबकी परीक्षा हो जाती है, पता लग जाता है। हम बड़े धैर्यवान हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं। भगवान ना करे कभी मुसीबत आए और फिर हिम्मत ना हारे, सच्चा धैर्यवान वही होगा। हरि बोल। हम धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, भगवान को नहीं छोड़ सकते, चाहे सब कुछ छूट जाए हमारा। बातें मारने वाले बहुत होंगे। भगवान ना करे कभी विपत्ति का समय हो और फिर उस समय धर्म को ना छोड़े, प्रभु को ना छोड़े, तब सच्चा धर्मात्मा तो बोलो ना वही होगा ना। ज्यादातर तो ले क्या मिला भगवान का नाम लेके, हम तो इतना नाम लेते हैं, हमने तो इतने पाठ करे, हमने तो इतना करा, क्या मिला, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। हरि गया धर्म, गया भगवान। एक सेकेंड परीक्षा हो जाती है। सारी इच्छाएं पूरी करते रहो, मन के अनुकूल चलते रहो, हर तरह से खुश करते रहो, तब तो कोई भी कह देगी कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूं। और कुछ विपत्ति का समय आ जाए, राज होते होते वनवास हो जाए, फिर भी सीता की तरह साथ ना छोड़े और जंगल में चल दे, ऐसी नारी तो शायद ही कोई है। फिर भी साथ ना छोड़े, हर इच्छा पूरी हो रही है, मन के अनुकूल चल रहा है, अच्छा सुख है, अच्छा वैभव है, हर खुशी है, तो फिर तो कोई भी दम भर लेगा। हरि बोलना। भगवान न करे कभी ऐसा हो तो फिर भी साथ न छोड़े, तब पता चलता है सच्ची नारी है। सुख के बनी बनी के तो बहुत साथी बन जाते हैं, और भगवान न करे कभी संकट की घड़ी आए फिर भी साथ ना छोड़े, सच्चा मित्र भी वही हो सकता है, सच्चा प्रेमी भी वही हो सकता है, दूसरा नहीं। मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। सूर्य उदय हुआ, हालांकि सूर्य उदय अस्त नहीं होता, हमारे सामने आ गया उदय, हमारे सामने से चला गया अस्त। हरि बोल। वो तो निरंतर, यहां से गया तो आगे रोशनी लुटा रहा है, वहां से चला तो यहां रोशनी लुटा रहा है। वो कभी उदय नहीं, अस्त नहीं, वो तो निरंतर अपनी यात्रा पर चलता रहता है। लेकिन हमारे सामने जब आता है, हमारे सामने सूर्य उदय हुआ तो कमल, जोर से बोलो, जोर से बोलो, खिलता है। तो ये सच है या झूठ है? बोलो। हर कोई कहता है, और मैं हमेशा कहता हूं ये सच अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है। सूर्य कमल को खिलाता है, हर कोई कहेगा कि ये सत्य है, पूरा सत्य है, लेकिन मुझे पूरा सत्य नजर नहीं आता है, क्या करूं? और मेरे इस विचार को सुन के शायद तुम्हें भी नजर नहीं आएगा। सूर्य कमल को कब तक खिला सकता है? जब तक कमल के अपने अंदर नमी और पानी हो, तब तक। जिस दिन कमल के अपने अंदर की नमी और पानी समाप्त हो जाएगा, उस दिन सूर्य उदय होकर के खिलाएगा नहीं, बल्कि जला करके राख कर देगा उसे, जला करके राख कर देगा उसे, मुरझा जाएगा। अभी तक तो हरा भी था, अब सूर्य के उदय होने पर बिल्कुल कुमला जाएगा पूरी तरह से। हरि बोल। अपने अंदर कुछ है तो 1 से लेके 9 तक ही वैल्यू हो चाहे, लेकिन अपने अंदर है तो कितनी भी शून्य हमारी कीमत बढ़ा देंगे, लेकिन 1 से लेके 9 तक ही सही, कमी ही सही, लेकिन हमारे अपने अंदर अगर कीमत नहीं है, लाख शून्य भी हमारी कीमत नहीं बढ़ा सकती। हमारे अंदर कुछ है तो। ये बाहर का वातावरण, बाहर के लोग, ये भी हमें सुख जैसा देते प्रतीत नजर आएंगे, अगर हमारे अपने अंतर में सुख की अनुभूति न हो, अपने अंतर की शांति को न पहचाना, अपने अंतर के आनंद को न पहचाना, उसे उभारने की कोशिश न की, दुनिया का कोई भी हमें सुखी नहीं कर सकता, आनंदित नहीं कर सकता, प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर सकता। विचार कर लेना। रूप के माध्यम से ही सही, धन के माध्यम से ही सही, सेवा के माध्यम से सही, ज्ञान के माध्यम से सही, शक्ति के माध्यम से सही, पद के माध्यम से, जब तक इनके कुछ देने लायक हम रहते हैं, कुछ करने लायक रहते हैं, तब तक वरना ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, कौन देगा?
जिन्होंने 9 2 10 10 महीने फिर गर्भ में हमें उठाया था, भार हमारा पैदा करके फिर गोदी में हमारा भार उठाया था, लेट करके सीने पर हमारा भार उठाया था, घुमाने ले गए तो कंधे पर भार उठाया था, कभी हमारी पीठ पर चढ़ जाते थे घोड़िया में बना करके, तो घोड़ी बन करके पीठ पर भार उठाया था, जिनके जीवन के कदम कदम पर लालन का पोषण का सारा भार उठाया था। अब हम किसी लायक नहीं रहे तो उसी औलाद को हम भार लगने लग जाते हैं। देखो उसी औलाद को सारा जीवन जिसका भार ढोते रहे हम, उसे अगर भार लगते हैं तो क्या शर्म की बात नहीं? मैं क्या करता हूं, 2 किलो वजन तुम उठा करके दिखा दो, 24 घंटे हरि चैतन्य तुम्हारे पैरों में प्रणाम करने को तैयार हो जाएगा। 2 किलो वजन नहीं उठा सकते तुम 24 घंटे, 9-10 महीने तक तुम्हारा वजन अपने अंदर लेकर के घूमते रही, इसका ऋण कभी चुका सकते हो? वृद्ध आश्रम आपने बनाया महाराज जी, शर्म आनी चाहिए। भारत जैसे देश में वृद्ध आश्रम, जिस मां बाप ने अपने रहते हुए तुम्हें अनाथ आश्रम में रखा हो, उसको तो वृद्धाश्रम में भेज देना, वरना इनको वृद्धाश्रम में भेजना तुम्हारे लिए जितनी शर्म की बात है, शायद सारी जिंदगी में तुमसे इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। जिसने अपने रहते हुए तुमको अनाथ आश्रम में रखा हो, उसको बुढ़ापे में चाहे वृद्धाश्रम में डाल देना, फेंक देना चाहे, अरे बोलना फिर भी नहीं फेंकना। मैं एक बात कह रहा हूं, अपने रहते तुम्हें इसने अनाथ आश्रम में रखा, आज तुम्हें ये भार लगने लग गए। अरे जितने रिश्ते हैं इनको तो निभा लो, और दुनिया भर के रिश्ते काहे को बनाने की कोशिश करते हैं। उतना संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। क्यों, क्या गलत कहा? हरि बोल। उतना मत खाओ जितना, जोर से बोलो। ये आज से 27 वर्ष पहले मैंने अपने लिए लिखी थी, दुनिया के भी काम आ रही हैं, आप भी अपना लेना, आपके भी काम आएंगे। उतना मत खाओ, ये खाली खाने से संबंधित नहीं है, हर मामले में जितना खा सकते हो उतना खाओ, जितना बचा सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। उतना मत गाओ जितना गा सकते हो। गाने को तो अगर आपका स्टेमिना है, नो प्रॉब्लम, लोग गिनीज बुक में नाम लिखाते हैं। कोई 72 घंटे का बना रहा है, कोई 120 घंटे का बना रहा है गाने का, नहीं बना रहा, बोलो है? उतना मत गाओ जितना गा सकते हो। गाने को तो बस आपके अंदर स्टेमिना हो, पूरी पूरी रात लगे रहो, आंखें बंद करी, आंखें बंद करी, सारी रात करते रहे, नो प्रॉब्लम। जब आंखें बंद करी तो समय पूरा हॉल भरा हुआ था। सुबह आंखें खोली तो देखा एक ही आदमी बैठा, हरि बोल। एक आदमी बैठा है। आंखें खुलते ही बोला संगीत बंद करके, भाई साहब इतने बड़े शहर में एक संगीत प्रेमी आप ही हैं? वो बोले भैया संगीत प्रेमी नहीं, माइक वाला हूं, तो बंद कर दो, मैं भी चलूं यहां से, हरि बोल। ऐसा बोलने का क्या फायदा, बोलो? अरे उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो, तब मजा है? उतना गाओ जितना रिझा सकते हो, उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। ये बड़ी औखी गल है, अरे ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मुश्किल। उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। गहरे से सोचो। न खाने का समय है, न सोने का समय है, न बच्चों के लिए समय है, न पत्नी के लिए समय है,
न जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समय, बस रात दिन लगे। बच्चे कहते पापा छुट्टियां हो गई कहीं, देखो फुर्सत नहीं है। अरे अरे खाना तो खा लो, किसके लिए कमा रहे हो? ये पेट में 2 रोटियां, अरे क्या करूं? उसके साथ मीटिंग, अभी मेरी 2 बजे तक मीटिंग है, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे सोए टाइम पे नहीं, खाया समय पर नहीं, बीमार पड़ गए तो कमा काहे के लिए रहे? शरीर अलग खराब हुआ और पैसा अलग। अरे बोलो, जो कमाया था सारा गंवा दोगे फिर उसमें, बोलो क्या करोगे? बोलो हैं, क्या करोगे फिर? बोली, पैसा जाएगा ना? नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आसनों का अपना महत्व है, प्राणायाम का अपना महत्व है, योग का अपना महत्व, सबका अपना महत्व है, आयुर्वेद का अपना महत्व है, एलोपैथी का अपना अपना सबका महत्व है। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या संतुलित है, संयमित है, खान पान शुद्ध है, सात्विक है, संयमित है, संतुलित है, आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक है, प्रातःकाल उठते हो, समय पर विश्राम करते हो, प्रातःकाल भ्रमण को जाते हो, संध्याकाल भ्रमण पर जाते हो, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आप स्वस्थ रहोगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका उठने का समय नहीं है, आपका सोने का समय नहीं है, आपका खाने का समय नहीं है। हरि बोल। फिर बीमार पड़ोगे, फिर टाइम मिल जाएगा, डॉक्टरों के पास जाने को टाइम मिल जाएगा, आसन प्राणायाम करने को भी टाइम मिल जाएगा। अब मिल रहा है ना, इसको पहले से करो ना। फिर हरि बोल, पहले से ठीक रखो ना अपना मामला गड़बड़ होने तक की नौबत क्यों लाते हो? हरि बोल। गलत कह रहा हूं तो बोलो, है जरूरत पड़ेगी। जो प्रातःकाल उठते हैं, भ्रमण पर जाते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, सूर्य की किरणों का और प्रातःकाल की है अरुणिम छटा को निहारते हैं और उनका लाभ लेते हैं, रात्रि में समय पर विश्राम करते हैं, भोजन शरीर के लिए बना है, शरीर भोजन के लिए नहीं बना है, ये सोचते हुए जो मन पर, स्वास्थ्य पर, शरीर पर अच्छा प्रभाव डाले, ऐसा शुद्ध, सात्विक, संयमित और संतुलित भोजन लेते हैं, जिनकी दिनचर्या संयमित है, संतुलित है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, उनको किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे आप। हम जैसों से लोग पूछते कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मैंने कहा चक्की तो रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है। अरे बोल, पर राम बिना आराम नहीं है। खुद प्रसन्न रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और यही तो मैं चाहता हूं। हर संत यही चाहता है, हर महापुरुष यही चाहता है, जिसे सच्चे अर्थों में कहा जाए स्वस्थ रहे। खाली भारत नहीं, संपूर्ण विश्व स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहीं दुख दिखाई ना दे। बाद में बैठे बैठे फील्ड में यूं करोगे और पहले से जरा चक्की चलाओ ना, सुबह 10 मिनट घर में रखो ना चक्की। बाजार का नकली बेसन मत खाओ, नकली मसाले मत खाओ, घर में पीसा करो ना। हरि बोल। मेरी बात का बुरा मत मानना। क्यों? ये ज्यादा लाभदायक है या वो ज्यादा लाभदायक है? बोलो बोलो। शुद्ध मिलेगा, बाजार का वो मिलावटी नहीं मिलेगा आपको। बोलिए। मेरे आश्रम पर लोग बोले महाराज जी ये वाले आसन कराते हैं, ये वाले आसन। मैंने कहा मेरे पास चक्की रखी है भैया, यहां बिठाने के बजाय 10-10 मिनट सबको लगाओ। आसन के लिए आटा भी बल्कि यहीं पर शुद्ध पिसेगा, बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। मसाले यहां पिसेंगे, बेसन यहां पिसेगा, वो करेंगे। अब ये खाली मैं यूं क्यों करूं? मेरी बात को मजाक में मत ले जाओ, नियमित रहो। कहां गड़बड़ शुरू होती है? जहां बैलेंस गड़बड़ होता है। ये पृथ्वी टिकी है काय पर? बैलेंस पर टिकी है। जहां जरा सा बैलेंस डगमगाता है, त्राही त्राही मच जाती है। क्यों? आपके शरीर में शुगर बुरी चीज नहीं है। अगर थोड़ी भी नॉलेज रखते हो तो बताइए शुगर बुरी चीज है क्या? शुगर नहीं होगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जरा शुगर कम हो जाती है तो बेहोश हो जाता है आदमी। क्यों? शुगर बुरी चीज नहीं है, लेकिन शुगर कम हो जाए तो नुकसानदायक है, ज्यादा हो जाए बैलेंस रहनी चाहिए। एसिड बुरा नहीं है। एसिड अगर नहीं होगा, एसिड नहीं बनेगा, आपका खाना पचेगा नहीं। ये एसिड तो गलाता है उसको। एसिड अगर कम बनेगा तो आपको मंदाग्नि हो जाएगी, आपका भोजन पचेगा नहीं, आपको भूख नहीं लगेगी। जो खाओगे वो तुमको अमृत तुल्य नहीं लगेगा, जहर तुल्य लगेगा। अजीर्ण विष भोजनम, अजीर्ण में किया हुआ भोजन विष तुल्य होता है। वो चाहे आप कितने भी माल खाओ, पकवान खाओ, आपके शरीर को नुकसान देगा, लगेगा नहीं आपके शरीर को। फिर कहोगे माल तो इतना खाते हैं पर वैसे ही रहते हैं। हरि बोल। एसिड कम बनेगा, मंदाग्नि हो जाएगी। ज्यादा होगा आपको जलन शुरू हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, धीरे धीरे घाव हो जाएंगे, अल्सर हो जाएगा।
ये कम हो तो नुकसानदायक है, ज्यादा हो बोलो ना तो नुकसान। ब्लड प्रेशर बुरी चीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह सकते। हमें ब्लड प्रेशर हो गया है और ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह सकता। ये कम हो जाए तो खतरनाक है, ज्यादा हो जाए तो खतर है। इसको भी बैलेंस रखोगे तब सही रहेगा। बैलेंस रखो ना सब कुछ है। घर में भी तुम्हारे कब गड़बड़ शुरू होती है? जब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। पत्नी को पत्नी की जगह नहीं रखते, मां को मां की जगह नहीं रखते, बहन को बहन की जगह नहीं रखते, बेटी को बेटी की जगह नहीं रखते, मेहमान को मेहमान की जगह नहीं रखते। एक दूसरे की जगह पर जब एक दूसरे को रखने लगते हैं और एक दूसरे की जगह छीनने की कोशिश करते हैं, वहीं गड़बड़ शुरू होती है। क्यों? मां को मां की जगह रखो, पत्नी को पत्नी की जगह रखो। एक बार मेरे बड़ा बुरा लगा, घर पर नाम लिखा था मातृ छाया। घर पर नाम क्या लिखा था बाहर? मातृ छाया। मैंने कहा माता जी कहां हैं? बोले हमारे घर में नहीं आती कभी। हरी बोल। तो मैंने कहा पत्नी छाया रखना फिर। हरी बोल, जोर से बोलना। आती क्यों नहीं है? मां कौन है जो अपने बेटे के पास नहीं आ? आखिर क्या कमी है ऐसी जो तेरे पास नहीं आना चाहती है? तेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती है? अरे पत्नी की अपनी जगह है, मां की अपनी जगह है। हर एक की भावनाओं की कदर करो। वो भी पराया घर छोड़ करके तुम्हारे घर में आई है। जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे घर की बेटी, तुम्हारी बहन अगर पराए घर में जाती है वहां सुखी रहे, ऐसे जो तुम्हारे घर में आई है उसको भी सुखी रखोगे तो तुम्हारी बच्चियां भी सुखी रहेंगी। मैं नहीं कह रहा कि उसको दुखी करो, लेकिन मां का स्थान हरी बोलना। पत्नी चॉइस से मिल सकती है पर मां तुम्हें चॉइस से नहीं मिलेगी कभी। कोई कह दे कि मुझे मां मेरी चॉइस से मिल जाए, पत्नी छांट के ला सकते हो तुम अपने लिए। हरी बोलना। मां कोई छांट के ला सकता है? ये देव ने जो दे दिया है तुमको वो मिला है। और मैं कह दूं उस देव से भी बढ़कर के इसे मान लोगे तब कोई कमी नहीं। मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी भी जरूरत क्या होगी। हरी बोलना। मां, मातृभूमि और मातृभाषा, इनका स्थान दुनिया में ना कोई ले सका था ना ले सक रहा है। और चैलेंज करके कह रहा हूं आगे भी कोई ले नहीं सकेगा। स्वर्ग से बढ़कर के भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। जीवन में जितने संबंध हैं उनकी गरिमा का तो पालन नहीं कर पा रहे और दर संबंध बनाते चले जा रहे हैं। फिर एक बार दोहराओ, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना, सारे बोलेंगे, उतना खाओ जितना, उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना, उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो। लोग आनंद विभोर होकर के मजा लें, ऐसे करने लगे फिर बेकार है। हरी बोल है। अभी और चलता, थोड़ी देर और चलता और चलता है। इतने साल से टीवी पे सुनते थे महाराज जी थोड़ी देर और बोलते, थोड़ी देर, तब तो बोलने का मजा है। हरी बोल। उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। बहुत बुरी सी लगेगी, विचित्र सी बात लगेगी, लेकिन याद रखना इसे। उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। बच्चों का ध्यान नहीं रखा, पिता को काम से फुर्सत नहीं, मां को पार्टियों से और इधर उधर से फुर्सत नहीं, बच्चे गुमराह हो गए। अब जो तुम कमा रहे हो वो बर्बाद कर रहे हैं। और वो खाली पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, खुद भी बर्बाद हो रहे हैं और तुम्हारी इज्जत को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसे कमाने पर भी। क्या कमाया तुमने? क्या पाया? क्या खोया? कभी सोचा है तुमने? बोलो। तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है। बच्चे हमारे कहां जाते हैं, किनसे दोस्तियां करते हैं, इंटरनेट पर क्या क्या देखते हैं, फोन पर किस किस से बात करते हैं, किताब के अंदर रख के क्या क्या पढ़ते हैं, सारी सारी रात कमरा बंद करके टीवी पर क्या क्या देखते हैं। तुम्हें फुर्सत ही नहीं देखने की। फुर्सत नहीं है। जो प्यार, जो अपनापन तुम्हें देना चाहिए था, उस प्यार की तलाश में, झूठे प्यार की तलाश में इधर उधर भटक करके गुमराह हो जाते हैं। फिर रोने और पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या फायदा ऐसे कमाने का भी? बोलो ना जरा। कमाई भी जरूरी करनी चाहिए, धन आवश्यक है, लेकिन सब कुछ, जोर से बोलो ना, धन आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। ये आप चाहो कि इससे सब कुछ मिल जाए? ना ना ना। दवाई मिल जाएगी, जीवन मिल जाएगा, किताबें मिल जाएंगी, ज्ञान, अच्छे अच्छे पकवान मिल जाएंगे, भूख, जोर से बोलो,
बड़ी सुंदर मूर्तियां ला सकते हो, लेकिन भगवान मिल जाएगा। बड़े बड़े गायक और कलाकार और कथावाचक ला सकते हो, लेकिन एक किसी संत को बिना प्यार और भावना के ला के दिखा देना, इस पैसे के बल पर हरि चैतन्य तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। बोलो, ये सब कुछ नहीं है, आवश्यक हो सकता है। और याद रखना, ये अर्थ जहां आवश्यक है वहां अनर्थ की जड़ भी यही है। बेईमानी काहे के लिए कर रहा है आदमी? बोलो ना, इसी के लिए। हिंसा काहे के लिए कर रहा है? इसी के लिए। ढोंग और पाखंड काहे के लिए कर रहा है? इसी के लिए। अंधविश्वासों को, रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा क्यों दे रहा है? इसी के लिए। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। अरे बोल ना, जोर से बोलो ना। है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसीलिए। घोटाले हो रहे हैं, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। है? और आतंकवाद भी मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ज्यादा प्रतिशत अगर ढूंढोगे तो इसके लिए बढ़ रहा है। बेरोजगार, भोले भाले नवयुवकों को गुमराह करने की चंद स्वार्थों के लिए कोशिश की जाती है, जैसा आंकड़े सामने आते हैं। वो बेचारे घर के पालन पोषण में जो अपने आप को सक्षम नहीं, उनको भड़काया जाता है, उनको बरगलाया जाता है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और वो चंद स्वार्थों के लिए अपना धर्म, अपना ईमान, अपनी जवान, यहां तक कि अपने वतन तक को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? किसके लिए हो रहा है ये सब? आदमी झूठी गवाहियां देता है कोर्ट में जाके, काहे के लिए? अरे बोलना, जोर से बोलना। आवश्यक है, लेकिन अनर्थ की जड़ भी सारी, इसको मत भूलना। इसके लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन जाते हैं। इसी के लिए जर, जोरू, जमीन, तीन झगड़े की जड़ें बताई हैं, तो 66% तो गया इसी के पल्ले में। अरे बोलना, जर और जमीन। अरे बोलना, जोर से बोलना है। कमाओ, जरूर कमाओ, ईश्वर आपको रोजगार दे, अच्छा काम धंधा दे, आपके घर में सुख शांति रहे। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। साधु का मतलब जो बाबा जी आते हैं, साधु मतलब सज्जन लोग हमारे घर में आए। हमारे घर में कौन लोग आए? साधु लोग आए, सज्जन लोग आए, अच्छे लोग आए। बुरे लोग कभी हमारे घर में और हमारी संगति में ना आए। अगर अच्छी संगति को रखोगे और वो अच्छे लोग, वो सज्जन लोग, वो सुजन लोग जब हमारे पास आए, बस उनका सम्मान कर सकें, हमारा कोई काम रुके ना, इससे ज्यादा और क्या बताइए। पुराने जमाने का जिसे आप गंवार कहते हो, आप जिसे गंवार कहते हो, वो बुजुर्ग कहा करता था कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हरि बोल। आपने भी सुना होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते थे। अगर बेटा पुत्र कुपुत्र है तो कितना भी जोड़ लो, वो उसको भी नष्ट कर देगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा और कुल की सारी मर्यादाओं को भी नष्ट करके रखेगा। अगर कुपूत है उसके लिए जोड़ के काहे को रखना है? अगर कुपुत्र के लिए जोड़ते हो तो सोचना वो पैसा भी बर्बाद, वो भी बर्बाद, और घर की मर्यादाएं भी बर्बाद, घर की इज्जत भी बर्बाद। क्यों? और अगर सपूत है तो इस लायक बना दो कि खुद खाने खमाने लायक हो जाए और औरों का भी पालन करने लायक बन जाए। जोड़ के अरे बोल, बड़ी अटपटी सी बात है ये, लेकिन गहराई से सोचोगे तो आपको भी समझ में आएगी। मैं नहीं कह रहा कि मत कमाओ। और मैं एक बात और कहूंगा, आजकल जो बच्चे बेरोजगार नजर आते हैं, कल मेरे से एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि महाराज जी इसका कोई उपाय बताओ। तो मैंने कहा कारण खोजो पहले, उपाय तुरंत सफल हो जाएगा, और कारण न खोजा तो उपाय का भी कोई फायदा नहीं। तो क्या कारण है बेरोजगारी का? मैंने कहा पहला तो बढ़ती जनसंख्या। हरि बोल, बोलो गलत है? दूसरा, नौकरियां मिल नहीं रही उस वजह से। बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं है और छोटा करने में शर्म आती है। बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं, नौकरी मिलती नहीं और छोटा करने में शर्म आती है। अरे मेरे देश में परमात्मा अगर अवतार लेकर के आता है तो कन्हैया के रूप में वो त्रिलोकपति परमात्मा भी दिखाता है। घर में गाय भी चराई जाती है तो मुझे गोपाल बनने में कोई संकोच। घर की हैसियत से चलो ना, घर की जो हैसियत है, अगर गाय चराने की है मैं गाय भी चराने को तैयार हूं, लेकिन गंवार ग्वाले मत बने रहे। गोपाल बनने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन गंवार ग्वाला बनने में शर्म है। वहां गाय चराते चराते भी
गंवार मत बने रहना, अपने बौद्धिक स्तर को, अपने चिंतन को इतना ऊंचा उठाना कि महाभारत के युद्ध में जब गीता का संदेश उभर के आए तो दुनिया भी वाह वाह कर उठे, वाह वाह कर उठे, वाह वाह कर उठे। वहां गंवारपना नजर ना आए, विद्वता का दर्शन हुआ, मनीषिता का दर्शन हुआ। घर में गाय चराई जाती है, मुझे गोपाल बनने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन गंवार ग्वाले बने रहना मुझे पसंद नहीं है। इस स्तर को इतना ऊंचा उठाना है, परमात्मा ने जो सबसे ऊंचा बनाया है बुद्धि को, इतना ऊंचा उठाना है, इसमें से कोई संदेश उभर के आए तो दुनिया देखती रह जाए, वाह वाह, कोई सानी नजर ना आए उसका, और मौका लगे तो द्वारिकाधीश भी बन करके दिखा दो। योग्यताओं को इतना आगे बढ़ाओ ना, राजा भी बनकर दिखा दिया है, द्वारिका का राजा बन करके, द्वारिकाधीश बन करके दिखा दिया है, कुशल शासक, कुशल प्रशासक बन करके दिखा दिया है। योग्यताओं को निखारो, अरे लेकिन वर्तमान में जो सामर्थ्य है उसके अनुसार चलो ना। देखो आप, आधे से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। मेरे जो बच्चे यहां बैठे हैं उनके लिए संदेश काफी 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 हितप्रद रहेगा अगर जीवन में अपनाएंगे तो। हरि बोल। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी बन जाते हैं अधिकांश बच्चे। योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना समझो कि अनेक दुखों को आमंत्रित करना है। योग्यताओं को बढ़ाओ, महत्वाकांक्षाओं को मत बढ़ाओ। हर आदमी सोचे कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। मैं कह रहा हूं कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो बच्चों से कभी नहीं कहता कि सपने, ये सपने हैं सारे, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये सपने हैं सारे, दीज ऑल आर ड्रीम्स। और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है मेरे विचार से। मैं तो हमेशा कहता हूं सपने भी देख रहे हैं तो ऊंचे ऊंचे देखना, कभी नीचे सपने देखने की कोशिश भी मत करना, बहुत ऊंचे देखना। लेकिन खाली सपने देखने से तो काम नहीं चलने वाला, खाली सपने देखने से तो काम चलने वाला नहीं है ना। मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। कोई बुराई नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। तुम चाहते हो, मैं कह रहा हूं भगवान करे तुम बनो, लेकिन ये सपने हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। और हमेशा मैं कहा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना कि यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। इन सपनों को साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस बात को भूलने की कोशिश मत करना। अरे बोल, उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, कमाओ लेकिन उतना नहीं। ना स्वास्थ्य का ध्यान है, ना परिवार का ध्यान है, ना बच्चों का ध्यान है। स्वास्थ्य भी खराब हो गया, बच्चे भी खराब हो गए, परिवार की भी सारी स्थिति खराब हो गई। क्या फायदा रहा बोलो? अब सारा उसमें खर्च हो रहा है, सारा बर्बाद हो रहा है। बच्चे अलग गुमराह हो गए, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया, कोई गलत संगति में पड़ गया, क्योंकि ध्यान ही नहीं था उन पे। हम तो उसी में लगे रहे ना 24 घंटे। हम कमा कमा के ला रहे हैं, वो उधर उड़ाने में लगा हुआ। हरि बोल, जोर से बोला। कुछ वो उड़ा रहा है, कुछ हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया उसमें उड़ जा रहा है। क्या मिला बोलो? आखिर में ठंडल बाल मदन गोपाल है कि हाथ आया, बोलो ना, आया कुछ? और हम क्या करेंगे? जो जितना आप बच्चों के लिए करते हो ना, इसका एहसान 1000 जन्म लेके भी चुका नहीं सकते हैं। उससे ज्यादा जो करते हो हमारी हवस है, जो कभी पूरी होने वाली लस्ट है, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसका कोई अंत नहीं। आज से 27 वर्ष पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूं, आपने लाखों को सुखी किया। मैंने कहा मैंने नहीं, उनके विश्वास ने, प्रभु कृपा ने, प्रभु के नाम ने सुखी किया है। क्योंकि सुख तो वही है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो, बस उसका आधार जिसने लिया है वही सुखी है, वरना कोई दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बड़े प्यार से, विश्वास से उन्होंने परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रयास किया है। सुख मिला है, आनंद मिला है, तू भी कर, तेरे को भी मिल जाएगा। नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। बड़े ध्यान से सुनना, 3 लाख रुपए हैं, अगर 3 लाख रुपए और हो जाएं, कुछ ऐसे कृपा करो। उस जमाने में 3 लाख भी काफी होते थे। 3 लाख और हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा महाराज। मैंने कहा 3 नहीं, तेरे पास 30 भी हो जाएंगे। है महाराज जी, है कोई ऐसा उपाय? मैंने कहा है, लेकिन पहले मेरे को एक प्रश्न का जवाब चाहिए। जल्दी पूछो ना महाराज जी, प्लीज जल्दी पूछो ना। हरी बोल, जोर से बोलो। मैंने कहा भाई 3 किलो दूध में कितना दूध मिला दूं कि वो मीठा हो जाए? लो महाराज जी, आप तो इतने विद्वान हो, इतने बड़े महापुरुष हो, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लग रही। क्यों? अरे दूध में दूध मिलाने से मिठास थोड़ी आती है।
3 किलो दूध में महाराज जी 3 किलो तो क्या 30 किलो तो क्या 30 टन तो क्या, तीनों लोगों का भी दूध मिला दो, उससे मिठास नहीं आएगी। और 3 किलो दूध तो क्या 300 ग्राम भी दूध हो, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो, मिठास तो उससे आने वाली है, दूध मिलाने से मिठास नहीं आएगी। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है, सही 3 लाख में 3 लाख तो क्या 30 लाख तो क्या, तीनों लोगों की दौलत भी मिला लेना, सुख और आनंद उससे आने वाला नहीं, इसमें संतोष की थोड़ी सी मिठास डाल दे, चीनी डाल दे, देख तेरे को क्या आनंद आता है जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। जब आवे संतोष धन सब धन, अरे बोल, संतोष की थोड़ी सी चीनी डाल दे इसमें, देख क्या मजा आता है तेरे को। सेटिस्फेक्शन की थोड़ी सी चीनी डाल दे, देख क्या मिठास आती है, क्या मजा आता है। इसमें भी जिनके पास 3 लाख नहीं है वो भी सुखी हैं, और जिनके पास 30-30, 300, 3,000 करोड़ है, मैंने तो उनको भी दुखी देखा है। हरि बोल, क्योंकि यहां तो हर तरह के लोग आते हैं। हरि बोल है, सुख इसमें थोड़ी ना है। ये होता तो सारे धनी सुखी होते, फिर कोई दुखी थोड़ी ना दिखता। फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें जी, करना पड़ता है, बाल बच्चेदार है। मेरे पास एक बार 2 उद्योगपति आए, बहुत पुरानी बात, पद यात्रा की बता रहा हूं, 82 की बात, 1982 की। तो एक उनका मित्र साथ में, बड़ा भगत किस्म का आदमी, वो बोले भाई हमें तो संतों गुरुओं से बात करने का तरीका नहीं आता, हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए तू साथ में चल। 1 महीना कोशिश करते रहे, तब जाके उनको थोड़ी देर अलग से बात का मौका मिला। अब भीड़ में महाराज जी तो कोशिश करते सबसे मिले, लेकिन हरि बड़ी मुश्किल से अलग बात कर रही है। ठीक है भाई, आए अलग कमरे में, वो बोला महाराज जी ये अपनी समस्या जो भी कहेंगे और आप जो समाधान कहोगे बात की बात है, पहले आप एक मेरी बात सुन लो। महाराज जी इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन महाराज जी इसने हर तरह से इकट्ठा किया है। हरि बोल, हरि बोल, बेईमानी भी करी है, भ्रष्टाचार भी करा है, मुंह पे कह रहा है, दूसरे का हक भी छीना होगा, चाहे इसको बुरा लग जाए, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो जीवन में सुख का मार्ग अपनाए, उसकी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयां जागृत कर सके। महाराज जी कृपा करो, इसको थोड़ी अक्ल आए, हर तरह से पैसा कमाता है, और ये जो आपके इधर बैठा है इससे कम नहीं है पैसे में, इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन महाराज जी चैलेंज करके कह सकता हूं, इस पर बेईमानी की कोई एक उंगली उठा दे, मैं अपनी गर्दन कटवा करके दिखा दूंगा। है मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बेईमानी क्यों करते हो? क्या करें जी, बाल बच्चे धारे हैं। हरि बोल, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई साहब आप बेईमानी क्यों करते हो? क्या करें जी, बाल बच्चेदार है। फिर मैंने कहा आप क्यों नहीं करते हो? ना बाबा ना, बाल बच्चेदार है। हमारा कोई बेईमानी का पैसा हमारी औलाद को दुखी ना कर दे महाराज, हमारी औलाद पर कोई कष्ट ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, इसलिए हम तो बेईमानी से बचते हैं। एक पैसा भी हराम का हमारे घर में नहीं आना चाहिए। हरि बोल, एक ईमानदारी कर रहा है, दुहाई दे रहा है बाल बच्चों की। आइए, एक बेईमानी कर रहा है और दुहाई दे रहा है बाल बच्चों की। दोनों में से कौन ठीक है? दोनों ही ठीक है, गलत कर रहे हो, दूसरा भी ठीक नहीं है, दोनों ही गलत है। बाल बच्चों को जो आपने जन्म दिया है, उस एक घड़ी का, मां ने जो जन्म दिया, मौत और जीवन के बीच झूलते हुए, उस एक घड़ी का कर्जा ये लाख जन्म लेकर के चुका नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सच है। तुम उनका जो लालन पोषण करते हो, ये औलादें तुम्हारा लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकती, लेकिन उससे ज्यादा जो करते हो, चाहे बेईमानी करो चाहे ईमानदारी करो, ये तुम्हारी हवस है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। हरि बोल, कमाओ, उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी तो कर सकते हो। ना खा सके ना खिला सके, क्या फायदा रहा उसका, धरा रह गया। हरि बोलना, उसके बाद इसका क्या होगा उपयोग जानते हो? हरि बोल, बड़ी विचित्र सी लगेगी, लेकिन गहराई से सोचना इसे। एक एक वाक्य जीवन में बहुत आगे बढ़ने की राह आपको देता चला जाएगा, अगर अपनाने की कोशिश करोगे तो। मैं जिस बात पर आया था कि उतरे संबंध मत बनाओ, कहां से कहा था? क्योंकि हमारे संबंधों की मधुरता कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। हमारे संबंध कब बिगड़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हमारे संबंध कब टूट जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हमारा प्यार कब दुश्मनी में बदल जाता है पता नहीं चलता है। हम आदर करते करते किसी का निरादर कब करने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक क्षण लगता है।
जिस पर जान कुर्बान करते थे उसकी जान लेने वाले भी बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जिसको देखे बिना नहीं रहते थे कभी, उसको देखने को भी मन नहीं करता हमारा। होता है कि नहीं ऐसा कभी कभी है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम्हें मिलना नहीं आता है, तुम्हें मिलना नहीं आता है। इस तरह से तो मिलना लेकिन शब्द जोड़ करके, ऐसे नहीं। ये दुनिया है भी मिलाप। दुनिया को मेला कहते हैं ना लोग, क्या कहते हैं? मेला। बचपन में सुनते थे, एक गीत गाते हुए कोई जाता था, 1 महीने तक गाता था, फिर बाद में मानता हुआ जाता था, लेकिन गीत बड़ा प्यारा था। जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंस दिया रात लंघ गई पता ना सवेर दा। जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर दा, हंस दिया रात लंघ गई पता ना सवेरा। जग वाला मेला यारो मेला यारो। हरि बोल। हाथ उठा कर टाइम आगे बढ़ रहा है। हरि बोल। गाड़ी तो नहीं पहनता मैं, लेकिन टाइम आगे बढ़ रहा है, क्षमा चाहूंगा। ये मेला है संसार को। मौका लगा तो कल परसों में फिर सुनाऊंगा इस भजन को पूरा, मुझे याद है, सुना था मैंने बचपन में, बड़ा प्यारा भजन है। वाह, मेला है। और मेला शब्द, मिलाप शब्द का दर्शन कराता है। और हमारा देश तो वैसे भी मेलों का देश है, त्योहारों का देश है। क्यों? यहां कभी लोहड़ी का मेला लगता है, कभी मकर संक्रांति का मेला लगता है, हरि बोल, कभी बैसाखी का मेला लगता है, कभी दिवाली का मेला लगता है, तो कभी होली का मेला लगता है, कभी ईद का मेला लगता है, तो कभी कोई मेला लगा। अब गिनाने लगूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम इसी में लग जाएगा। बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं हमारे देश में। क्यों? और एक तो ऐसा मेला लगता है कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उस महाकुंभ के मेले को देख करके, जहां करोड़ों लोग बिना किसी नियंत्रण के अपने आप अनुशासित ढंग से चलते चले जाते हैं। वहां देखते रह जाते हैं लोग, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करोड़ों करोड़ों लोग बिना किसी भेदभाव के एक तट पर इकट्ठे हो जाएं। इस मेलों के देश में, संसार को अगर मेला कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेले शब्द का तात्पर्य है मिलाप से, मिलने से। मेले में हम क्या करते हैं? आपस में सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। हरि बोल। बड़ी अच्छी बात है, मेले में जाके बड़ा मजा आता है। बचपन में मैं भी गया हूं, सच वाली है, मैं झूठ नहीं बोलता। बचपन में मैं भी गया हूं मेलों में, बड़ा मजा आता है। अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहां जाता हूं वहां मेला अपने आप ही लग जाता है। हरि बोलना, लाखों लाखों लोग एक इशारे पर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। हरि, अब तो फोन कर करके रोकना पड़ता है, भाई जगह नहीं है, हरि बोलना, क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए व्यवस्था में। अब जहां जाते हैं वैसे मेला लग जाता है, लेकिन मेले में जाकर के मजा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
हाँ, मजा ढूंढने का तरीका सबका अपना अपना अलग हो सकता है। किसी को झूले में झूल के मजा आता है, किसी को चाट पकौड़ी खा के मजा आता है, किसी को सर्कस देख के मजा आता है, किसी को वहां पर डांस हो रहा है उसको देख के मजा आता है, किसी को शॉपिंग करके मजा आता है, किसी को वहां पर जो पवित्र मंदिर है, गुरुद्वारा है या उपासना स्थल है उनके दर्शन करके मजा आता है। कोई वहां पर महापुरुष रहते हैं, कोई उनके चरणों में मत्था टेक करके मजा लेता है, उनकी वाणी सुन करके मजा लेता है। मजा ढूंढने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेले में जाकर के सबको मजा आता है, ये निसंदेह। लेकिन जिसको मेले में ठीक से चलना ना आए, जिसको मेले में ठीक से बोलना ना आए, जिसको मेले में ठीक से बैठना ना आए, जिसको मेले में ठीक से लेन देन और व्यवहार करना ना आए, उसके लिए मेला कब झमेला बन जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं। ओए ओए देखे चलो, अरे बोल, हो गई लड़ाई शुरू, अपना भी मजा खराब, दूसरे का भी मजा खराब। अरे बोल है, मजा आएगा, अपना भी मजा खराब और दूसरे का भी मजा खराब। जिसको मेले में ठीक से बोलना ना आए, ठीक से चलना ना है, देख के चलो, देख के नहीं चलता, कौन नहीं मार के चल रहा हमको, क्या समझ रहा तो अपने आप को। जिसको ठीक से बोलना ना आए, ओए सोच के बोल, अरे बोलना, हो गई लड़ाई शुरू। मेले में ठीक से बोलना ना आया, मेले में ठीक से चलना ना आया, मेले में ठीक से बैठना ना आया, मेले में ठीक से व्यवहार करना ना आया, मेले में ठीक से संबंध बनाना ना आया, मेले में ठीक से लेन देन करना ना आया, तो वो मेला कब झमेला बन जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। और अधिकांश लोगों का ये जीवन रूपी मेला भी, संसार रूपी मेला भी झमेला नहीं बना हुआ। कहां है वो मजा, कहां है वो मस्ती, कहां है वो आनंद, कहां है वो जोश, कहां है वो उत्साह। किसी शायर ने कहा था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, देखो इनके चेहरे, लटके हुए चेहरे, चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, कोई उमंग नहीं। जीवन है, जीवन भी एक बहुत बड़ी कला है। अरे बोल ना, जोर से बोलो ना। जिसे जीना आ जाए वो खुद तो सुखी होगा, औरों का सुख का आधार भी बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये संसारिक मेला है, मेला मिलाप से बना है। मिलाप यानी मिलना, लेकिन मिलना आना चाहिए। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन जोड़ते हुए। कैसे कैसे, शेष कल आज यहीं पर। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक बार पहले जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
देव देव। ओम शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा। जय जय राधा रमण
जलमा ही लगे तो बुझे तो कैसे, छान गिरे तो थामे कोई, आकाश गिरे थामे तो कैसे, नाव चले गहरे जल में बिन खेवट पार लगे कहो कैसे, ये उलझी अखियां मनमोहन सो, उलझी अखियां मनमोहन सो, ये उलझी अखियां सुलझे तो